हु का यूज करना है। किसका करना है? हु का यूज करना है। और अगर इनमें से कुछ भी मिलेगा, जैसे मान लो माई आ रहा है तो माई आता है तो माई को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर हुज लगा दिया जाता है। फिर अगला आता है इनमें से अगर ऑब्जेक्ट के रूप में कोई भी मिलता है तो हुम का प्रयोग किया जाता है। अब अपन आते हैं सेंटेंस पर। अगर इस तरफ भी प्रोनाउन हो, क्या हो? प्रोनाउन, और इधर भी क्या हो? प्रोनाउन हो। अगर दोनों तरफ प्रोनाउन होता है तो इसमें अपन जो भी ये फ्रेज होता है, क्लास होता है, उसमें उसको ठीक बीच में लगा दिया जाता है। और जो दूसरे सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, हु का प्रयोग किस तरह से किया जाता है? अगर दोनों तरफ क्या होता है? प्रोनाउन हो, किस तरह से किया जाएगा? ही इज ए पोएट, ही इज ए पोएट। फिर इधर क्या लगा दिया जाएगा? हु। इस फुल स्टॉप को हटा दिया जाता है और इस ई को भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये सामने में कहां से आया है? इसमें से आया है, तो ये इसमें से आता है। कोई भी अक्षर इसमें से आएगा तो उसके स्थान पर हु का प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें बच गया क्या? इज इंटेलिजेंट, वो वैसे का वैसा ही लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से हु का प्रयोग आप कर सकते हो। फिर इसके बाद में आता है, ये दोनों तरफ क्या थे? प्रोनाउन थे। अब मान लो इधर क्या है? नाउन आता है एक तरफ और दूसरी तरफ क्या आता है? प्रोनाउन आता है। इधर नाउन है, जैसे मान लो ये सेंटेंस जैसे होता है राम इज ए पोएट, राम इज ए पोएट, ही इज इंटेलिजेंट। इस तरह से ये सेंटेंस होगा ही इज इंटेलिजेंट। तो इसमें ऑप्शन दिए होते हु और हुज, क्योंकि हुज वाले में से कोई आया नहीं यहाँ पर, तो इसलिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? हु का। तो अब देखो हु का प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है? राम आ रहा है, तो राम के ठीक बाद में क्या लगा दिया जाएगा? हु लगा दिया जाता है। फिर इसके बाद जो ये ही को हटाया गया है, ही के ठीक बाद के जो सेंटेंस होता है उसे लिख दिया जाएगा हु इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब इधर का जो सेंटेंस, बाकी का जो पहले सेंटेंस का सेंटेंस है, उसे यहाँ इंटेलिजेंट के बाद में वैसा का वैसा ही उतार दिया जाता है। इस तरह से हु का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है इसके बाद में हुज का प्रयोग। तो हुज में अपन देखते हैं इनमें से क्या आ रहा है? इस सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में माई आ रहा है, तो माई को हटा दिया जाएगा। लेकिन फिर अपन को देखना है यहाँ पर क्या आ रहा है? प्रोनाउन आ रहा है या नाउन? नाउन आ रहा है। इसमें क्या आ रहा था? प्रोनाउन, तो इसलिए अपन बीच में कर रहे थे। अब इसमें क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, तो नाउन के ठीक बाद में किसका प्रयोग किया जाता है? राम। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा? हुज, राम हुज। फिर ये इधर का सेंटेंस जो दूसरा सेंटेंस है बचा हुआ, फादर, हुज फादर इज ए डॉक्टर, हुज फादर इज ए डॉक्टर। अब पहले सेंटेंस पे आते हैं, इसमें क्या बचा हुआ है? इज माय ब्रदर, तो इधर से क्या लिख दिया जाएगा? इज माय ब्रदर। सर डॉक्टर की मीनिंग इज माय ब्रदर लिख दिया जाएगा। अगर मान लो इधर दोनों तरफ प्रोनाउन होता तो हुज को क्या लगा दिया जाता है? माय को हटा दिया जाएगा, और हुज को ठीक इसके बाद ब्रदर के बाद लगा दिया जाएगा, मतलब ये बीच में लगा दिया जाता है। कब लगाया जाता है? जब दोनों तरफ प्रोनाउन होगा। फिर आते हैं अपन अगले सेंटेंस पर। अगला क्या है? अगला है विच का प्रयोग। विच का नहीं, हुम का प्रयोग। हुम में क्या होता है? जैसे मान लो हुम में ऑब्जेक्ट को हटाया जाता है, तो इसके ऑब्जेक्ट को हटाया जाएगा इसमें। जैसे इसमें अगर ऑप्शन होता हु, तो हु का प्रयोग भी हो सकता था, क्योंकि यू वाला आ रहा है इधर से, तो इसमें किसका प्रयोग होगा? हुज का तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर माई, हिज और योर और ओवर इनका प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए इसमें किसका होगा? हुम का होगा। तो हुम का कहाँ होगा? द बॉय हुम, बॉय क्या है? यहाँ पर नाउन है, तो नाउन के ठीक बाद किसको लगा दिया जाता है? हुम को लगा दिया जाता है। और फिर बाद वाला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही किया जाता है, यू डोंट। फिर इधर जो पहले सेंटेंस में बच गया उसे ऐसा ऐसा उतार दिया जाएगा, हैज सेटल्ड, सेटल्ड
बाई नहीं आया, योवर नहीं आया और ओवर नहीं आया है, देयर नहीं आया है, तो इसलिए अपन किसका करेंगे? वेयर का। वेयर का यूज हमेशा स्थान सूचक शब्दों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? स्थान सूचक शब्दों के लिए वेयर का यूज किया जाता है। वेयर का यूज हमेशा कब किया जाता है? हेयर, देयर या पैलेस में। अगर दूसरे सेंटेंस में आपको पैलेस का नाम मिलता है, पैलेस का मतलब होता है जगह का नाम मिलता है। कब दूसरे सेंटेंस में आपको क्या मिलता है? जगह का नाम मिलता है, तो उस जगह को हटा दिया जाएगा और वेयर का यूज किया जाता है। किस तरह से किया जाता है वेयर का यूज? अब देखो इधर इसमें क्या आ रहा है? हेयर आ रहा है। क्या आ रहा है? हेयर का यूज किया जा रहा है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर क्या है? हेयर का क्या होता है? जगह का नाम। The village is a smart village। कि ये गांव है वो क्या है? स्मार्ट है। I was born here। मैं यहाँ पैदा हुआ था। यहाँ कहाँ पैदा हुए? यहाँ, तो इसमें से यहाँ को हटा दिया जाएगा और इसमें किसका यूज किया जाता है? वेयर का। अब अपन चलते हैं सेंटेंस पर। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? नाउन। तो नाउन के ठीक बाद में क्या लगा दिया जाता है? हु, वेयर लगाया जाएगा। क्या लगाया जाता है? नाउन की ठीक बाद वेयर आ जाएगा यहाँ पर। फिर ये जो दूसरा सेंटेंस बचा हुआ है वो लिख दिया जाएगा आई वॉज born, born, born। अब इधर जो पहले सेंटेंस में बचा हुआ है क्या बच गया है? इधर इज ए स्मार्ट विलेज, इज ए स्मार्ट विलेज। इस तरह से आपको किसका प्रयोग करना है? वेयर का प्रयोग करना है एग्जामिनेशन में। अभी अगर मान लो इधर प्रोनाउन होता तो वेयर को कहाँ लगाया जाता? ठीक स्कूल स्टॉप के बाद में वेयर को लगा दिया जाएगा। यहाँ पर आ जाता क्या आता? हेयर को लगा देंगे अपन और यहाँ पर क्या लगा देंगे? द विलेज इज ए स्मार्ट विलेज। फिर वेयर आई वाज बोर्न। इस तरह से वेयर का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है इसके बाद में अगला सेंटेंस। अगला अब देखते हैं इधर द ग्लास हैड डिजाइन इट हैज ब्रोकन। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए विच और वेयर। तो इसमें स्थान का नाम आ रहा नहीं है, तो स्थान का नाम नहीं है, तो इसलिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? विच का करते हैं। अब विच का कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है? नाउन आ रहा है, तो नाउन के ठीक बाद में क्या लगा दिया जाता है? विच लगाया जाएगा। द ग्लास विच, द ग्लास विच, इट को हटा दिया जाएगा। जब विच आता है तो इट को हटाया जाएगा। हैज ब्रोकन, द ग्लास हैज ब्रोकन, हैड डिजाइन, डिजाइन्स। फिर आता है इसके बाद में, क्योंकि इसमें वेयर का यूज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्थान का नाम नहीं था, तो इसलिए अपन इसमें यूज किसका करते हैं? विच का, और विच में इट को हटा दिया जाता है। फिर आता है अगला सेंटेंस किसका? दैट और whom का। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? एग्जामिनेशन के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए इसमें whom का प्रयोग नहीं होगा और प्रयोग होगा इसमें दैट का। तो इधर भी जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका कर्ता और सेकंड सेंटेंस का कर्ता दोनों एक है। अगर दोनों कर्ता एक होते हैं तो एक जो सेकंड सेंटेंस का कर्ता होता है उसको हटा दिया जाता है और उसके स्थान पे दैट का प्रयोग किया जाता है। अपन दैट का प्रयोग किस तरह से करेंगे? जो देखो, शी इज द बेस्ट गर्ल, शी इज द बेस्ट गर्ल। फिर इसके बाद में जाएगा दैट, शी इज द बेस्ट गर्ल दैट। इस सी को हटा दिया जाएगा क्योंकि ये सी और ये सी दोनों क्या है? सेम सेम एक व्यक्ति के लिए आए हैं, तो इसलिए दैट लगा दिया जाएगा। फिर इसके आगे जाता है पास्ट, देन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। इस तरह से दैट का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो यहाँ का ऑब्जेक्ट और यहाँ का सब्जेक्ट दोनों भी सेम है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर दैट का प्रयोग करना है। तो इस तरह से हम दैट का प्रयोग कर लेंगे। फिर आता है इसके बाद में व्हेन का प्रयोग। किसका प्रयोग? व्हेन का। व्हेन का कब किया जाता है? जो पहले कार्य होगा उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? व्हेन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो ही गेट अप
He get up, the sun rises। आपको ऑप्शन में दिए गए हैं when और who। तो who का तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या नहीं आया, प्रोनाउन नहीं आ रहा है। दूसरे सेंटेंस में क्या आ रहा है, यहाँ पर नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, इसलिए who का प्रयोग होगा नहीं, इसका होगा when का प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखो पहले कौन सा कार्य होता है, आप उठते हो या पहले सूर्य उगता है? पहले सूर्य उगता है। तो इसलिए क्या आएगा, ये लिखोगे आप कैसे, he get up when the sun rises। इस तरह से हम क्लासेस को आसानी से सीख सकते हैं और